जी, अच्छा। तो डॉक्टर साहब, ये एक राजेश पंडित जी हैं। राजेश जी कुछ जानना चाह रहे थे, तो हाँ ठीक है, अनुज जी आपको भी मौका देंगे। राजेश जी, क्या पूछना था आपको डॉक्टर साहब से? हाँ, कोई बढ़िया है, मीटिंग में तो ये होना चाहिए। राजेश जी, आप कुछ जानना चाहते थे? कानपुर। हाँ, जी। मीटिंग में होना चाहिए। जी, आप हेलो। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या जी पूछना जी। चाहते थे। हाँ, माननीय महोदय को नमो विश्वकर्मणे। नमो विश्वकर्मा। अभी आपने जो अभी वार्ता में जो भी वक्तव्य दिया आपने, जी एक सिस्टमैटिक ढंग से तो खैर बहुत ही उत्तम है और ऐसा होना भी चाहिए। कहाँ जहां तक अगर देखा जाए तो आपकी जो 1 रुपए में जो 16 आना होती है, अब होता भी काद में काद, हमें आपकी बात पूरी समझ में आई और आपने सही किया। पर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। ये एससी सर्टिफिकेट का जो मैटर है, हाँ। बाकी आपने जो भी बताया, जो भी कहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सिद्धांतगत समाज के लिए जो एक सिद्धांत चाहिए, बहुत सही सिद्धांत आपने दिया। और बस मेरा एक शब्द कहना है कि अगर इस समाज को बांधना है तो ये इस समाज को बांधने के लिए आपका एक ही शब्द है, वो है पांचाल। तो दुनिया के अलग अलग शब्दों से बेटर है कि एक ही शब्द का प्रयोग हो, तो उसमें वो अपने आप में ही बाइंड करता शब्द है, पांचाल शब्द। तो कोई कुछ लिखे, कोई कुछ लिखे, तो कहीं ना कहीं जैसे दूसरे ब्राह्मण या दूसरी कम्युनिटी अपना एक शब्द लिए हैं, तो उसी तरीके से एक शब्द में अगर बंधे तो ज्यादा सही है। हमारे विद्वानों, अपने समाज के विद्वानों से वार्ता हुई है। हमारे जी यूनिवर्सिटी में आए थे। जी हमारे यूनिवर्सिटी में वो कुलपति रह चुके हैं, आते रहते हैं। जी डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि जी। जी जी, प्रेमचंद अरे पतंजलि के पतंजलि जी सामने तो ये बात बहुत रखा योग्य था, हैं। तो उन्होंने, हम्म। अब हरियाणा के रहने वाले हैं, वो जी भी पांचाल हैं। जी। तो हाँ हाँ। उन्होंने सलाह दिया कि लोगों से कहिए कि शिल्पकार लिखें। अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आए थे पतंजलि जी, मुझे भी बुलाया था, गए थे। तो उन्होंने हमें विकल्प बताया कि आप सभी लोग शिल्पकार लिखना शुरू करो, तो बहुत बढ़िया। संवैधानिक रूप से हमें अधिकार भी मिलेगा, और हम लोग जहाँ श्रेष्ठ हैं वहाँ श्रेष्ठ हैं भी, कोई दिक्कत नहीं नहीं होगी। तो शिल्पाचार्य लिखने में क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, शिल्पाचार्य अलग से लिखे ना। शिल्पाचार्य हर आदमी नहीं ले सकता। शिल्पाचार्य अलग से, जो वो उसने बहुत अलग ज्यादा शिक्षा चीज़ है। हासिल कर लिया, तो शिल्पाचार्य अलग से नहीं लिखेगा। नहीं नहीं, वो बात आपकी सही। तो आपके यूनिवर्सिटी में ऐसे तो जो वेदों पर दूसरी समाजें तो भी तो है। कोई वशिष्ठ है, कोई त्रिपाठी है, कोई शुक्ल वेद का ज्ञाता है भी नहीं, तभी शुक्ल लिख रहा है। तो कुछ ना वो तो कुछ हमें समाज में वो अपने। राजेश जी, हाँ, भाई राजेश जी, जी ये जी जो जी। निरर्थक उपाधियां हैं, हम तो आपत्ति करते हैं। कई हाँ ऐसे बच्चे हैं जो वेदों को देखे नहीं, चतुर्वेदी लिखते हैं, हाँ हाँ हाँ। द्विवेदी लिखते हैं, अब त्रिवेदी लिखते समाज हैं। में जैसे हवा चल रही है, अब कितना हम समाज से फाइट करेंगे? नहीं तो उन्हें समाज से फिर फाइट नहीं, ये आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। वो बच्चे खुद घृणा हो जाएगी। जब कोई वेद के विषय में पूछेगा, बता नहीं पाएंगे, तो अपने लिखना बंद कर देंगे। वो कोई क्या बात करते हैं। कोई तो चतुर्वेदी उसके कहे तो उससे हिसाब से पूछो उनको कि मान भैया चार सम्मान भी वेदों मिलता कौन कौन है। होते हैं। बोले कौन है? बोले शुक्ला जी हैं भाई। समाज का चलिए अच्छा। अधिकारी नहीं, समाज। चलिए अच्छा, शुक्ला थोड़ा नहीं, शुक्ल बोलिए। हम लोग विषयगत शुक्ला नहीं, चर्चा करें। शुक्ल बोलिए। जी शुक्ला हाँ, स्त्रीलिंग होता है, शुक्ल जी। पुल्लिंग अब होता नहीं, है। हमारे जो गांव की भाषा में बोल देते हैं, यहाँ हमारे यहाँ जो है इस एरिया में शुक्ला बोल देते हैं, हला शुक्ल यजुर्वेद से ही भाई जो तो आप अगर चलिए, पढ़े लिखे राजेश व्यक्ति जी, हैं तो जान जाइए। राजेश जी, राजेश जी राजेश मीटिंग। जी, समाज को जो जी है जी सर। तभी राजेश जा जी, पड़ेगी, ऐसे मीटिंग जी करके। सर। शब्द है, महिलाओं के लिए हाँ प्रयोग होता है। हाँ हाँ, शुक्ल, मालूम है। उसमें शुक्ल जो है पुरुष के लिए प्रयोग आकाश होता है। सवर्ण दीर्घ अर्थात हाँ जब आकर वो प्रयोग होता है तो हाँ। स्त्री बन जाता है। चलिए अच्छा हम। नहीं, ऐसे उसका मैं बता रहा हूँ। अकारांते पुलिंग, आकारांते स्त्रीलिंग। अका समाड़े दीर्घ का अलग मतलब है। हम्म अकारांते पुलिंग, अकारांते शब्द के अंत में जो अकार आएगा तो पुलिंग होगा। हम्म। आकार आ जाएगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अच्छा। तो ये आपके सुझाव से हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन समाज का सर्वाधिक हित कैसे हो, इस बात का ध्यान रखना है। जी जी। तो उसको ध्यान रखते हुए शिल्पकार शब्द ही सबसे अच्छा है। और शिल्पी वगैरह भी लिखा जा सकता है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम शब्द जो है शिल्पकार है। और हम मूलतः शिल्पकार हैं। तो उसमें इंग्लिश सब में बटे आर्टिजन रहे, कहते हैं, हिंदी में उसमें शिल्पकार कहते बटे हैं। रहेंगे लोग बात। जी उसमें धन्यवाद। और कुछ लिखे बटे रहेंगे, मिस्त्री समस्या मिस्त्री इस बात। मिस्त्री मिस्त्री जो कहते हैं या कारीगर कहते हैं, हमारी जाति कारीगर की जाति है।
कारीगर को संस्कृत में शिल्पकार या शिल्पी कहते हैं और हिंदी में उसी को अंग्रेजी में आर्टिजन कहते हैं। तो इसलिए वो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है और उसकी पहचान भी रहेगी। भगवान विश्वकर्मा को शिल्पाचार्य कहा, आदि शिल्पाचार्य कहा, हम उनके पुत्र हैं तो शिल्पकार हम हैं, इसलिए वो सबसे उपयुक्त वो शब्द है। और अलग से आप बता सकते हैं कि हम जो है पांचाल हैं या जांगीर हैं, जो गाना बताते रहिए। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। और मैं आप सब लोगों का इस ग्रुप में बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूं। और ये जो जाति से संबंधित जो बहस चल रही है वो बहुत सुंदर और अच्छे पटल पर आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि हम लोग जगह जगह विभिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, हमारा समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है, विश्वकर्मा समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है और हम इस समाज की मूल आवश्यकता है। बशर्ते क्या है कि हम बटे होने की वजह से हम ना तो अपना राजनीतिक रूप से अपनी बात कह पा रहे हैं और ना हम अपने ब्राह्मण होने के नाते हम अपनी बात को अन्य लोगों के पास पहुंचा पा रहे हैं। जबकि सारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में हमारे समाज का बड़ा उल्लेख है और हम कहाँ पीछे हो रहे हैं, इस बात पर चिंतन और मनन होना आवश्यक है। ये मेरा कहना है आपसे। जी डॉक्टर साहब सुरेश जी के सवाल तो आपने सुन लिए होंगे। थोड़ा सा चिंता है समाज के लिए चिंता है। अब आपने लगभग निदान बता भी दिया है, शायद इन्होंने नहीं सुना है लेकिन आपने निदान बताया है। वो निदान आपने स्पष्ट तौर से बता दिया। शिल्पकार लिखते हुए संवैधानिक व्यवस्था का लाभ भी लिया जा सकता है। बाकी परिचय में हम अपना पांचाल ब्राह्मण बता दें, शिल्पाचार्य बताएं, जो भी बताना है वो बता सकते हैं, उपाधि लिख सकते हैं तो ये बता दें। और जो उसका लाभ नहीं लेना चाहता आरक्षण का, वो न लिखे, वो अपना कहीं भी कॉलम आता है उसमें कॉलम जनरल लिखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। आरक्षण का लाभ क्यों नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। हमें कह रहे हैं कुछ लोग आरक्षण के विरोधी, हमारे खुद की संतानें, जैविक संतान, हमारे जैविक संतानें आरक्षण के विरोधी हैं, आरक्षण के पक्ष में नहीं है। हम कहते अच्छी बात है, चलो कोई प्रोफेसर के बच्चे हो तुम लोग आरक्षण की जरूरत क्या है? जो आरक्षण के विरोधी इसलिए आरक्षण के विरोधी है। डॉक्टर साहब एक मिनट इसमें है क्या समस्या? आरक्षण आरक्षण के माध्यम से ही हम लोगों को जितने % भी हमारा जीवन स्तर सुधरा है वो उस आरक्षण का लाभ लेकर के हमारा जीवन स्तर सुधरा है। क्योंकि कुछ चंद्र लोग हैं जो डेवलप हो गए हैं, चंद्र लोग हैं वो डेवलप हो गए हैं, बाकी बहुत लंबा जो है दौर हमारे पीछे। अब जब हम समाज के संगठित होने की बात करते हैं तो हमको नीचे के आदमी को भी अपने साथ लेना होगा, तभी तो हमारा जनबल लोकतंत्र में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। आज हम उन लोगों के बारे में कहना चाहते हैं जैसे एससी समाज है। एससी समाज को आरक्षण मिला और आज भी जब वो बड़े पदों पर पहुंचते हैं और जब उनका जाति का नाम उसमें उल्लेख किया जाता है तो वो गर्व के साथ जाति प्रमाण पत्र लगा करके अपना लाभ लेते हैं और उनका डेवलपमेंट हो गया है। तो डेवलपमेंट इज द बेस्ट पोजीशन। इसलिए डेवलपमेंट हो, आरक्षण से हो, सामाजिक संगठन से हो, समाज का आज सामान्य वर्ग ब्राह्मण जिन्हें कहते हैं वो आरक्षण लेने के लिए तैयार है और हम आरक्षण को छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये दोहरी बात, थोड़ा आरक्षण छोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, आरक्षण छोड़ने की बात नहीं है। हमारे समाज में कुछ लोग विरोध करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें आरक्षण नहीं लाना चाहिए। और खास करके सबसे ज्यादा परहेज उनको एससी वाले में, ओबीसी वाले में परहेज नहीं है। हम कहा कि भाई तुम ओबीसी में नीचे नहीं होगे और एससी में नीचे कैसे हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि जो आपने एक बात और कहा था माननीय आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी की, द्रौपदी मुर्मू जी दलित के बनी है, लेकिन कोई आरक्षण का सर्टिफिकेट लगा करके कहीं सिलेक्शन में नहीं उनका हुआ है। उनको तो आदिवासियों के वोट को बुनाने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया है। ये अच्छी बात है, हम उसके समर्थक है, विरोधी नहीं है उनके हैं। लेकिन आरक्षण यही तो बड़ा सम्मान है। आज हम भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने
कृष्ण भगवान को चक्र दिया है, रामचंद्र जी को धनुष बाण दिया है, इंद्र को जो है सिंहासन बनाया है, और जो है तमाम इसीलिए तो हम अपने आदर्श को जो हमारे आदर्श हैं, जिनका हम आराधना करते हैं भगवान विश्वकर्मा की, इसीलिए तो हम उनको मानते हैं। और जिस वर्ग से राष्ट्रपति बन जाएगा हमारा महत्व बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हुए, हमने उनका लाभ नहीं ले पाए। हम जो है आचार्य श्री राम शर्मा जी का ये आचरणों पर नहीं चल पाए, हम उनको प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, ये तो हमारी गलती है। नहीं तो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हमारे कुल में, हमारे समाज में जन्मे, हम उनका प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, उनके जो है उनका मान सम्मान नहीं बढ़ा पाए, तो ये तो हमारी गलती है। हाँ, तो इसको हमको जो है कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो पूछिए। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अनुज जी वेलकम, कुछ कहना चाहेंगे? अनुज जी, जो हमारा विषय है, श्रोता के रूप में रहेंगे या कुछ वक्ता के रूप में कुछ बोलेंगे, समाज को कुछ संदेश भी देंगे? सर आप लोग बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू। आप लोग बात कर लीजिए, हम लास्ट ठीक में बोलेंगे। बबलू कुमार जी, बबलू जी, हमारा विषय शायद आपने देखा होगा कि विश्वकर्मा समाज का अतीत व वर्तमान, मतलब अतीत कितना गौरवशाली था, वर्तमान क्या है, इस संबंध में 2 शब्द अगर आप कहो तो अच्छी बात। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम आज का बहुत सफल आपका लग रहा है, क्योंकि लोगों के उत्साह और जज्बात जो है इस समय पूरे चरम पर है, और इतनी संख्या जो है बहुत प्रसन्न है जी। नहीं, संख्या तो अभी कम हो गई, स्टार्टिंग 25-30 तक हो गए थे। नहीं जुड़ेंगे सर। अच्छा, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा काम से जाना है। हाँ सुरेश जी, बिल्कुल आप भी जाइए। हाँ, थैंक यू। इसलिए 2 घंटे हो गया मीटिंग होते, तो ठीक है, आप निकलिए सुरेश जी। हाँ बबलू जी, कंटिन्यू कीजिए। सर समाज के संघर्षशील चिंतनशील तो लोग बहुत हैं, लेकिन संघर्षशील और जमीनी स्तर पर लड़ने वाले अतीत हमारा जो था, इस पर बात करेंगे तो अतीत में तो बहुत सी चीजें हैं जो नकारात्मक हैं, बहुत सी चीजें थी जहां हम न्यून थे, बहुत सी चीजें थी जहां पर हम लोग एक प्रजातंत्र के प्रजा जो सेवादार होते हैं उसकी श्रेणी में हम लोग माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों के मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश में काफी बदलाव हुआ, और वर्तमान में हम लोग उस प्रजातंत्र से बहुत आगे आ गए, बहुत बाहर आ गए, और आज जो है हम लोग हर चीज को समझने लगे, फेस करने लगे। लेकिन अभी भी हम लोग ग्रामीणांचल क्षेत्र में जाएंगे, बहुत सी चीजों को देखते हैं तो वह व्यवस्था भी उन पर लागू है जी। उसमें समस्या यहाँ वहाँ यह है कि वह चाहे उनका सामाजिक दायरा हो, चाहे राजनीतिक दायरा हो, चाहे जातिगत समीकरण हो, हर चीज से कहीं कहीं बंधे मजदूर दिख रहे हैं। हम लोग बिहारी जो ईंट भट्टे काम करते हैं उसकी तो उदाहरण यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लेकिन वो दशा हम लोगों की कहीं कहीं और उससे भी बदतर है, और जगहों पर हम देख रहे हैं। तो हम इसको नहीं मान सकते हम कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हम केवल बढ़ गए, हमारा व्यक्तित्व बढ़ गया, वो हमारा निजी बढ़ा है। हाँ, समाज का नहीं बढ़ा है, पूरी समाज का। तो उसको क्यों नहीं लोग अध्ययन करते हैं, उनके बीच में क्यों नहीं जाते, उसके पास क्यों नहीं बैठते? हम लोग उन्हीं के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये जो बातें हो रही हैं वही हो रही हैं। तो सर ये हम वही कहते हैं, इनको भी तो हम लोग के साथ फोटो खिंचानी चाहिए। बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और हम लोग मंचमाला, हमको गैर समाज का तो हम लोग मंचमाला बड़ा पहना करके उनके साथ फोटो खिंचा के डाल देते हैं। अपने भाइयों के साथ फोटो खिंचा के फेसबुक डालने में क्यों शर्म लगती है? ये क्यों नहीं? बहुत बढ़िया, क्रांतिकारी। जी, बहुत अच्छी बात का क्रांतिकारी सर। अपने को जब कहते हैं ना, घर में आपका सम्मान होगा तो परिवार में सम्मान होगा आपका, तब बाहर गांव में होगा, क्षेत्र में होगा आपका सम्मान। तो आप चालू कर रहे हैं, वीडियो चालू कर लीजिए बबलू जी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है बबलू जी, कोई बात नहीं। तो यह क्यों नहीं हो पाता है जी? सीधी सी बात, हमारी लड़ाई कहाँ है मालूम है? हम लोग उसके पास बैठते हैं, उसके खटिया पर जाकर बैठते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जाए तो हमें दरी बैठाए, वो कुर्सी बैठे, वो हमारे अंदर भाव हो, तब हमारा जो है बड़प्पन दिखे उसके अंदर। हम लोग तो सोचते हैं कि हम जाए तो सोफा बैठाए,
और जब गैर बिरादरी के हम लोग मंच सजाते हैं तो वो उसको सोफा बैठाते हैं, हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। यह कैसे बदलाव आपके? उनकी मानसिकता वही है, हमारी मानसिकता वही है जी। बहुत अच्छी बताइए, बात कहा। इस समय लोकसभा का चुनाव हो, इस समय राजनीतिक परिवर्तन की लोग बात करते हैं, टिकट की बात करते हैं। आप बताइए सर, चुनाव लड़ने के लिए कोई नेपाल से आएगा? अरविंद जी राष्ट्रीय एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे जैसे भी हैं, नॉमिनेट हैं, उनको लोग क्यों नहीं कहते कि आप चुनाव लड़िए, मैं आप लोग हम लोग आपका साथ दे रहे हैं? कोई कहा है अभी एक जुबान? कोई पैसे नहीं मांग रहे हैं, कोई नहीं, कोई बात नहीं। परिवर्तन ऐसे नहीं आता है। अगर मैं तो मोबाइल, बबलू जी, ब्राह्मण बनने की होड़ मची है सर। पंडित लोग कहते हैं पंडित के 18 कुल के देवता हैं। सर सुन लीजिए, बोलने का मौका दिया है, सुनिए। सुनेंगे। कहते हैं 18 कुल के हम देवता हैं। आप ब्राह्मणों के बीच बैठकर कभी सिद्ध करिए, 50 ब्राह्मणों के बीच में आप बताइए इस बात को, 18 लोग हो, आपकी बात मानेंगे वो? वहाँ नहीं बोलेंगे कुमार साहब, बहुत ऊंची बात आपने कहा। तो सर ये भाव जहाँ जब बोलना है वहाँ नहीं बोलेंगे। आपको जब अपने समकक्ष बैठाएंगे उस दिन हम मानेंगे आप ब्राह्मण हैं। चलिए आपकी बात का जवाब हम प्रोफेसर साहब से लेते हैं। चलिए, धन्यवाद सर। जी प्रोफेसर, धन्यवाद सर। समाज में इतना सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा अभी आपको पता होगा, आजमगढ़ जिले में हमारे एक अपने समाज के बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं, वो सारी पुस्तकें भी लिखे हैं, इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी। इंजीनियर रामनारायण शर्मा जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिपाठी जी एक थे। वो त्रिपाठी जी भी कार्यक्रम में आते हैं। इंजीनियर रामनारायण विश्वकर्मा है कि विश्वकर्मा समाज मूलतः ब्राह्मण है और सबको हम ब्राह्मण के रूप में अंगीकार स्वीकार करते हैं। लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसमें भी अपने समाज के लोगों को आमंत्रित किया। और यहाँ अपने यमदग्निपुरम जहाँ प्रोफेसर हैं, आज से 15-20 साल पहले से यहाँ का ब्राह्मण समाज हमको अपने समाज में पदाधिकारी बनाना चाहता, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया उनका ऑफर। लेकिन तो इस तरह से जो थोड़ा सा प्रबुद्ध है, हमारा शोध छात्र हैं राकेश उपाध्याय, वो मैंने बड़े ही सम्मानित ढंग से सबके सामने सार्वजनिक रूप से करते हैं विश्वकर्मा समाज और ब्राह्मण है। और इस बात को जो प्रबुद्ध, जो सात्विक और प्रबुद्ध और सच्चे दिल दिमाग के अच्छे लोग हैं, जो ब्राह्मण सोकाल जो प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं निगेटिव मानसिकता के, नकारात्मक मानसिकता के, वो नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। लेकिन उनको ये तो हर परिवार में, घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, तो वो अलग इशू है। लेकिन ये है कि हमको अपने आचरण को, अपने कर्म को, जो शिक्षा और संस्कार को, वैदिक संस्कारों को, धारण प्रतिष्ठा को अपना वापस करने लेनी है। केवल तो लड़ाई और झगड़े से नहीं, केवल ताल ठोकने से नहीं होगा। तो उसको हमें अपने स्वयं को अपने कर्मों से, अपने क्रियाकलापों से करना होगा। इसमें बहुत अच्छी सारी बातें हमको संतोष जी के लिए, संतोष जी का परिचय। संतोष जी कहाँ से हैं? संतोष जी, जी 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 संतोष जी की बातें बड़ी अच्छी लगी हमें। कहाँ जी संतोष जी, परिचय दीजिए। ये मैं यही हूँ आपके पास ही। जनपद मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बता देता हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए संतोष जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। जिला हरदोई, अच्छा, छोटा सा कस्बा है बघौली, जहाँ मैं विश्वकर्मा मंदिर भी बनवा रहा हूँ। बहुत सुंदर और विचार बड़े अच्छे लगे, हमें बहुत अच्छा लगा आपको। मैं आपको थोड़ा एक बात और बता दूं, मैं नैमिषारण हमारे पास में लगभग 23-24 किलोमीटर है। मैं कुछ भाइयों के साथ टहलने गया था, तो वहाँ बेस व्यास जी की गद्दी है। तो बेस व्यास जी की गद्दी जो थी, तो मैं उस पे गया, तो पूजन अर्चन किया और हाथ जोड़े, प्रसाद भी लिया। तो नीचे उतरा तो हमारे भाई कुछ कहने लगे कि गुरुकुल चलना है। तो हमने कहा ठीक है गुरुकुल चलते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। तो एक उसी वेद व्यास गद्दी पे जो प्रसाद वगैरह दे रहे थे आचार्य जी, मैंने उनसे पूछा गुरुकुल किधर है, तो पहले दाएं होकर के बाएं और फिर दाहिने चले जाना। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो, तो हमने कहा विश्वकर्मा। तो उन्होंने कहा विश्वकर्मा शूद्र होता है।
मेरे अब सामने की उसी- बात है, मेरे उसी मेरे नमिशा- सामने की उसी- बात है, आप सब लोग सुन लीजिए। उसने कहा विश्वकर्मा सूत्र होता है, तो हमने कहा जरा 5 मिनट का समय दे दीजिए, कर बहुत जल्दी में है। तो हमने कहा हमको तो आपने सूत्र बता दिया, परिचय ले लिया, अब आप अपना परिचय दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तिवारी हैं। तो हमने उनसे पूछा कौन वाले तिवारी हो, आप बताइए मुझे। तो जवाब नहीं दे पाए। तो हमने कहा कौन वाले तिवारी हो, बता तो दीजिए। विश्वकर्मा वाले तिवारी हो, विश्वकर्मा भी तो लगाते हैं कुछ लोग। और हमने कहा आप तो अन्य भी लगाने लगे, कौन वाले तिवारी हो बोलिए। तो बोल नहीं पाए। तो हमने कहा एक बात का जवाब दे दीजिए, आप जाइए, नहीं तो यहाँ हम नजदीक के ही हैं, दूर के नहीं। तो हमने कहा भगवान विश्वकर्मा जी कौन थे, चमार से, पासी थे, धोबी थे, धानुक थे, कौन थे। पहली बात तो विश्वकर्मा तो 10 हुए, 10-11 हुए, ठीक है, कई विश्वकर्मा हुए। तो 12 किसी अवतार का है। एक का विश्वकर्मा सभी उसी कुल में हुए हैं, तो आप बता दीजिए कौन थे। तो कहे नहीं ब्राह्मण थे। तो हमने कहा ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, कल बिल्कुल होगा। हमने कहा तिवारी का लड़का कल तिवारी होगा। तो हमने कहा कौन वाले ब्राह्मण हो, बता दीजिए। आप बता नहीं पाए। तो यही समस्याएं हैं। हमारे समाज को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा समाज क्या है क्या नहीं है, उस पर भी फोकस होना चाहिए। आजकल के ऐसा लड़के है पढ़ लिख संतोष कर जी, नौकरी गए, उनसे समाज से उसी कोई मतलब नहीं। आप नोट कर लीजिए, उनसे अपने माँ बाप से भी मतलब नहीं रहा है। इस पर भी विचार करिए, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। पढ़ लिख करके कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है। अरे भाई शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा से लोग जानेंगे, मगर शिक्षा से ये नहीं कि समाज को आप भूल जाओ। शिक्षा समाज समाज को को भूलने की बात है। ये बिल्कुल बात जो बिल्कुल आपने भूलते बताया, जा रहे, नहीं हुआ पीढ़ी को लड़के आप देख लीजिए, उसी पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में चले गए, वो अपने माँ बाप को भी भूल गए और अदर में शादियां कर ली। नहीं, वो तो ये सही एक बात समाज है। की परेशानी नहीं है। ये जो आप बता रहे अभी हैं अपने माता पिता को अभी भूल गए। नहीं, अपने समाज देखिए, हमारे बाप दादा लोहा पीटे, पीट पीट करके बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, लोहा लकड़ी काम करते, पीट पीट करके अपना खून काट करके बच्चों को पढ़ाया। आज वही बच्चे जो है इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं, वो तो ये अपने समाज की परेशानी नहीं, जो आपने बताया ये परेशानी है, पूरे भारत की परेशानी है, हर समाज की परेशानी है। और नैमिषारण्य का आपने जिक्र किया, नैमिषारण्य में ही 15 साल पहले हमको महामंडलेश्वर की बात दी गई थी। और वह सम्मान जो है देने में अधिकतर उसमें 100 कार्ड जो पौराणिक ब्राह्मण हैं, जो तथागत, उन्हीं का उसमें सहयोग था, वही जो थे। बबलू भाई, और मैं हमको आपकी वो एक प्रतिष्ठा बात दी यहाँ थी। पे काटूंगा। अगर हमारा समाज पुराना इतिहास लाना चाहता है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा आप मुझे बताइए। अगर हम लोग ब्राह्मण थे पुराने युग में, आज के युग में हम लोग शूद्र हो गए, तो हम लोग हर युग में बदलाव हुआ है। तो इस युग में अगर बदलाव हम लोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, थोड़ा बताइए थोड़ा बबलू अरे भैया। हम तो बताए तो रहे हैं, तो आप सुन कहाँ रहे हैं। आप सुनिए, आप हमने बताइए। अब कहा सुनिए हमने संतोष जी। कहा कि अपने स्तर को अगर आप उठाएंगे, आपका ज्ञान है, आपका संस्कार है, आपका आचरण है, अगर होगा तो लोग हमको बिना याचना के, बिना इच्छा के, ब्राह्मण समाज के ही लोगों ने बुला करके वहां पर, जो उसमें अधिकतर ब्राह्मण ही थे, और ब्राह्मण मतलब कि पौराणिक ब्राह्मण तो हम भी हैं, हमको नैमिषारण्य में 15 साल पहले महामंडलेश्वर का सम्मान दिया, उपाधि दी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आप सम्मान के पात्र बनिए। तो देखिए, जिस गद्दी पे वो, मैंने उससे कहा कि आप पढ़ाई कितनी है, उन्होंने कहा हाई स्कूल। हमने कहा उतने ही मंत्र जरूरत है जितने तुम्हें पता है। कल बिल्कुल भैया, मुझसे मैंने वेद नहीं पढ़े हैं, उसने बताया ना। फिर अब आगे किसी को सूत्र मत बताना। तो ये इसलिए सब जो है, और उसी व्यास गद्दी पे सोनक जी रहे हैं। सोनक आप जानते हैं, सोनक ऋषि भी ये शौखानी जानते हैं। शासक थे, और वो सुनक के पुत्र थे, वो भी विश्वकर्मा वंशी थे। हाँ हाँ बिल्कुल गलत तो नहीं मैंने वो कहा। सही बोला, भगवान विश्वकर्मा का ही तो वंश ये है। सब चीजें हैं। तो मैं, हमारे समाज में अब क्या है कि ग्रुपों में राजनीति तो करते हैं। एक भाई ने कहा था ग्रुपों में राजनीति करते हैं। ठीक, आप नेता बनिए, आप अपना प्रचार प्रसार करिए, ये नहीं दूसरे की फोटो लिए आप टांग रहे हो, प्रचार कर रहे हो। नेता बन जाओगे तुम ऐसे, समाज की बात नहीं मान रहे हो, आप नेता बन जाओगे। समाज को पकड़ नहीं, नेता बन जाओगे ऐसे ही। जब घर से मजबूत होंगे तब आप नेता बनोगे। घर में जब लड़का पैदा होता है, लड़के का नाम नेता रखा जाता है, तो बाहर भी लोग नेता कहते हैं। यस 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 यस। समझ गए, संतोष जी मेरी ने, बात गलत नहीं कोई है। ऐसे नेता बढ़िया। बनना है, बन गए हैं। दूसरे संतोष जी लोग आप नहीं क्या आपको करते हैं? मानेंगे, आप क्या करोगे। पहले अगर संतोष ब्राह्मण जी आप बनना है, क्या अपना करते भी हैं? बदलाव कर डालिए। संतोष जी थोड़ा सुन भी लीजिए, डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं। संतोष जी क्या कह रहे हैं? आप लोग बात करिए, मैंने अपनी बात कह दी। ठीक, साथ में जय विश्वकर्मा आपने जी कह की दी, मैं ठीक आपकी है, बात अच्छी, सुनता कुछ हूं। बातें बहुत अच्छी लगी आपकी। संतोष जी क्या करते हैं?
संतोष जी समाज सेवी ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, समाज सेवी तो हैं। मैं आप अपने विषय में थोड़ा बता दूं। मैं बैटरी का काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग ये मशीनें रखी हैं, बाहर मैं बैठा हूँ घर के, और ये इधर एसी रखा हुआ है, आपको दिखा दूं। बैटरी काम, फिलहाल बैटरी का काम मैं बंद कर रहा हूँ। मेरा एक ट्रस्ट है श्री आदिदेव विराट विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसको मैं चलाता हूँ। और थोड़ा बहुत अभी 1 महीना पीछे गरीब परिवार की बच्चे की शादी कराई थी, और कुछ समाज में करता रहता हूँ जी, बहुत बढ़िया करें। बहुत अच्छा। ऐसा है, अभी आपने जो ये बताई और कि मैं बच्चे अखंड जो विश्वकर्मा ब्राह्मण महासभा से मैं प्रचारक भी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका जी। जरा सब सुन लिया करिए, जब जब आप आया कोई पूछने को बता दिया करिए, और जब कोई दूसरा कोई बोले तो सुन लिया करिए। देखिए ऐसा है कि जो आपने एक पीड़ा बात रखी कि समाज में बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, सर्विस में चले जाते हैं, माता पिता को भूल जाते हैं। ये पीड़ा हमारी नहीं, हर समाज की पीड़ा है। और दूसरी बात यह है कि होता कि हमें ये संस्कार के भाव में, इसीलिए मैंने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए। बच्चों को संस्कार देंगे कि माता पिता जो है ईश्वर तुल्य हैं, उनका सेवा करना चाहिए। जो सनातन संस्कृति का जो संस्कार है, वो संस्कार अगर देंगे तो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए, और उनको वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, सांस्कृतिक वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं, ये जो है, इनको उनके अंदर इनकलकेट करिए। जब वैल्यूज का अरे भाई, जब उनके अंदर संस्कार जब ही आएंगे जब कभी बाप के साथ में डालेंगे, लड़का मंदिर गया होगा, तभी तो संस्कार आएंगे। जब उसके आगे सर झुकाएंगे तभी तो संस्कार आएगा। हाँ, यही बात तो मैं समझा रहा हूँ। यही बात, बच्चों को वो संस्कार जो आपने धारण किया है, वो अपने बच्चों को वो संस्कार दीजिए। वो संस्कार को आगे की पीढ़ी में जब ट्रांसमिट होगा, तो वो आगे आपकी पीढ़ी आपके अनुकूल बनेगी। नहीं अगर आपने शिक्षा दे दी, समाज में क्यों जरूरी है नौकरी करा दिया, भाई साहब? भाई साहब, मंदिर भी अपने यही समाज से में आपका बहुत दायित्व पूरा जरूरी नहीं है। हुआ। चलिए, तो आप समझ नहीं रहे, तो हम बिल्कुल करें। बहुत अच्छी सर, बात। मंदिर भी अपने समाज में बहुत जरूरी है, बिल्कुल, राजनीति भी अपने समाज में बहुत जरूरी है। दोनों जरूरी जब है हम भाई। मंदिर बनाते हैं तो यही लोग कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, एक वो बनाइए, क्या नाम, स्कूल। भाई स्कूल हम नहीं और बना मंदिर में सकते, काम दूसरा भाई किया, बनाएगा। अगर आपत्ति होती है तो अरविंद जी एक पार्टी खड़ा किए हैं, हम क्या उनके मीटिंग में आते हैं? हमें आपत्ति में थोड़े आएगी, पार्टी खड़ा है। आपके संस्कार, आपका स्वभाव, आपके चरित्र अच्छे होने चाहिए। आप कोई पार्टी खड़े करें, हम अभिनंदन करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि यदि कोई भाई अपने समाज में बढ़ रहा है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, देखिए अरविंद जी है, मैं सहयोग करता रहता हूँ, अरविंद जी हमारा सहयोग करते रहते हैं। करना चाहिए, सब एक दूसरे के सहयोग से समाज चलता आगे बढ़ता है, करना चाहिए जी, चलिए इस सभा में और किसी को लाया जाए, और किसी। जय भगवान विश्वकर्मा। मैं सागर का रहने वाला हूँ, जी और मैं भी एक शिल्पी विश्वकर्मा ही हूँ। जी जी। जो हमारे यहाँ भी बड़ी समाज है, उसको भी शूद्र में ही लेखक रखा है। तो मैं भी सोच रहा उनको भी हमको भी थोड़ा आगे बढ़ने की कोई वो मिले। वहाँ भी कोई लोग नहीं मानते इस चीज को। जी। तो आप लोग शिल्पी हो, अच्छा सरनेम क्या लिखते हो? मैं सूर्यवंशी। सूर्यवंशी लिखते हो सरनेम? जी। अच्छा, आप लोग शादी ब्याह किसके यहाँ करते हो? मैं सूर्यवंशी, और जो अपना विश्व लड़िया रहते ना, जी उसी में डालते। अच्छा एक बात बताओ, लड़िया में कुछ अहिरवार होते हैं क्या? अहिरवारों के यहाँ शादी करोगे? नहीं करोगे, क्यों? नहीं। क्यों? अहिरवार तो लड़िया होते हैं ना जी, तो क्यों उनके यहाँ नहीं करोगे? नहीं तो सर उसमें भी होते हैं ना, कोई कोई उनका अलग अलग वो रहता है ना सर। ठीक है, आपकी बात समझ लिया प्रोफेसर साहब, समझ बात आ गई ना कि अहिरवार लोग लड़िया लिखने लगे सरनेम, और ये शिल्पी लोग भी लड़िया लिखते हैं। यहाँ समस्या यही आई है। चलिए, आचार्य जी का थोड़ा लेफ्ट हुए, मतलब बैटरी हो सकता है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम रही हो, काफ़ी देर से मीटिंग में जुड़े थे। तो आपकी मदन राज जी, आपकी बात हमें समझ में आ गई। आप चिंता न कीजिए, हम लोग साथ हैं आपके, ठीक है ना? और संतोष जी, हम आएंगे बहुत जल्द, हम संतोष जी के साथ आएंगे, और एक आध दो लोगों को और लेके आएंगे समाज के, ठीक है? आएंगे तो आपके विषय को अच्छी तरीके से समझ के एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। सेवाराम जी, ये पुस्तक मंगवा लीजिए, ये पुस्तक आप मंगवा लीजिए। और ये पुस्तक है विश्व ब्राह्मण दर्पण, ठीक है? ये मैं दिखा रहा हूँ, विश्व ब्राह्मण दर्पण है।
और इसके लेखक पंडित साहब दीन विश्वकर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये मंगवा लीजिए और इसको जो है अपने समाज में बांटिए जो आपके लोग हों। जी बहुत जी सस्ती पत्रिका है। आप ऑनलाइन कर देना, हमारे मोबाइल पे। साहब दीन जी का जो नंबर लिखा है वो काम कर रहा है अभी कि नहीं संतोष जी? नहीं, वो 7 दिन का नंबर दूसरा मैं कॉलिंग नंबर दे दूंगा, मंगवा लीजिए। ठीक, आप दे और दीजिएगा। बहुत कम रेट में, कोई चार्ज नहीं लेते हैं और आपके डाक से लगा देंगे, वहां आपको मिल जाएगा। और समाज को दीजिए, उसमें सभी के गोत्र लिखे, 5 के गोत्र लिखे, 25 तक। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इस माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो है बाद में सुनेंगे, उन सब से एक निवेदन है कि विश्व ब्राह्मण दर्पण पुस्तक मंगाने के लिए साहब दीन जी का नंबर संतोष जी से या मुझसे प्राप्त कर लें और मंगवा लें ऑनलाइन। पुस्तक को सभी विश्वकर्मा वंशी अवश्य एक बार पढ़ें।